बाज का पुनर्जन्म। हर बाज की मेहनत में आगे बढ़ने की उम्र पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और दर्द देने वाला होता है। लेकिन बाज दर्द चुनता है, और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे जीवन में कई ऐसे वन्यजीव आते हैं जब हमें परेशान करने वालों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं, और कई अपने हालात से हार मानकर खुद को काम करने के लिए देते हैं। ऐसे में हमारी मेहनत और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी कलाम खुद लिखता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आचर कारण एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 साल जीता है, लेकिन अपने जीवन के 40 साल में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण आदेश लेते हैं। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी हो जाते हैं। पहली लाइट और स्टेक हो जाता है और शिकार में कमजोर हो जाता है। दूसरा चोंच आगे की ओर मुड़ जाता है और भोजन नीचा दिखाने में मुश्किल होने लगता है। तीसरा पंखा पिल्लो हो जाता है और सीने से चपकने के कारण खुला हुआ नहीं दिखता और खिलखिलाता हुआ दिखता है। भोजन ढूंढना, भोजन पकना और भोजन खाना तीनों अपना धार पकड़ लेता है। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्याग किए हुए भोजन पर टिके रहे, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करें। आकाश की स्पष्ट रूप से जाहिर है कि बादशाह के रूप में जहां पहले 2 तरीके सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा बेहद दर्दनाक अपराधी और शिकंजा। बाज दर्द चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित कर देता है कि वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच रॉक पर मार मार तोड़ देता है, जिससे उसकी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी पंछी राज के लिए नहीं होता। अब वह चोंच के फिर से उगने की प्रतीक्षा करता है, और उसके बाद वह अपने पौधे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और पंजों के फिर से उगने का इंतजार करता है। नई चोंच और चढ़ाई के बाद वह अपनी भरी हुई पंखों को एक एक कर नोचकर प्रोजेक्ट करता है और पंखों की फिर से उगने की प्रतीक्षा करता है। 150 दिन का दर्द और प्रतीक्षा करता है, और फिर उसे वही भव्य और ऊंची उड़ान मिलती है। इस पुनः स्थापना के बाद उन्होंने 30 वर्षों के साथ ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ जीत हासिल की। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिली होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष असंभव नहीं देते हैं। उसे नई नौकरी देते हुए कुदरत हमें सिखाते रहे जैसा समूह पकड़ के प्रति है, चोंच सक्रिय की और पंखों की कल्पना स्थापित करता है। इच्छा स्थिति पर धारण की, सक्रिय स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नया खाता बनाए रखने की। हमने भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना में 3 में से 3 निर्बल होते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही खंडित होता है। छोटों के जीवन में ही जीवन खत्म होता है जैसा दिखता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा, नीचे की ओर जाने से हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, जिनमें कुछ सरल और कुछ दर्द भरे होते हैं। हमें भी अपने जीवन के लिए मजबूर क्षेत्र में तिलचिनीपन को त्याग कर दिखाएंगे बाज की पंजों की तरह। हमें भी आश पैदा करने वाली वाणी को त्याग कर ऊर्जा से पूरी सक्रियता दिखाई देगी बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारी पैन को त्याग कर कल्पना की छुट्टी भरा हुआ बाज की पंखों की तरह 150 दिन ना सही, एक समझ ही खुद को दोबारा स्थापित करने में जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ता है और नोचने में दर्द करता है, तो ही बाज तब पूर्ति को तैयार होंगे। इस बार शर्त और उच्च होगी, अनुभवी गलतियां और अनंतता की ओर हटेंगी, जीत तक जंग जारी रहेंगे।